अब यहाँ पे मेंटेनेंस शेड्यूल आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस शेड्यूल बहुत ज़रूरी है और इसमें से तो सवाल फंसते ही फंसते हैं। अगर आप CNW में हैं, एग्ज़ाम देते हैं, या फिर अगर आपसे कोई जानकारी कुछ पूछता है, तो इनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर फंसेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम दें या ना दें, ये आपको जानना चाहिए कि मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे होता है, कब कब होता है, कितने कितने साल में होता है या फिर किलोमीटर पे होता है। पहला सवाल लेते हैं, हाउ मेनी मेंटेनेंस शेड्यूल आर जनरली डन इन प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो। प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में कितने तरह के मेंटेनेंस शेड्यूल किया जाता है? राइट आंसर होगा बी 3। 3 टाइप का मेंटेनेंस शेड्यूल किया जाता है प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में। अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 शेड्यूल इज, जो D1 का शेड्यूल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कब किया जाता है? एवरी ट्रिप, ऑन एवरी ट्रिप, यानी हर ट्रिप पे D1 शेड्यूल किया जाता है। जब भी गाड़ी चल के आती है तो उसका D1 शेड्यूल किया जाता है। अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल इज, D3 शेड्यूल कब किया जाता है? राइट आंसर होगा बी 6 मंथ ±15 डेज। इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ कोच शुड बी डन इन, जो कोच होते हैं उनका इंटेंसिव क्लीनिंग कब किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, D1, D2 और D3 तीनों ही शेड्यूल में किया जाता है। अगला सवाल, थ्रोली क्लीनिंग एंड रिमूविंग डस्ट रस्ट एक्यूमुलेटेड एट पिलर्स इज डन इन, कब किया जाता है ये सारी चीज़ें? D3 शेड्यूल में। अगला सवाल, एग्जामिनेशन ऑफ सोल बार फॉर कोरोजन इज डन इन, कब किया जाता है ये? D3 शेड्यूल में। यानी कि जो सोल बार होता है उसका एग्जामिनेशन अच्छे से किया जाता है कि उसमें किसी तरह का करोजन तो नहीं है, जंग तो नहीं लगा है, तो ये सारी चीज़ें D3 शेड्यूल में की जाती है। अगला सवाल, टचिंग अप डैमेज पेंट इनसाइड एंड आउटसाइड इन, जो पेंट डैमेज हो जाता है कोच के अंदर कोच के बाहर, तो उसका टचिंग उसका रिपेयरिंग कब किया जाता है? D1 शेड्यूल में। अगला सवाल, चेकिंग ऑफ बॉगी बॉलिस्टर असेंबली एंड ब्रैकेट इटिसिन, जो बॉगी बॉलिस्टर होता है और बाकी जो पूरी असेंबली होती है उसको कब चेक किया जाता है? तो ये तीनों शेड्यूल में किया जाता है। D1 में भी किया जाता है, D2 में किया जाता है और D3 में किया जाता है। तीनों शेड्यूल में इनको चेक किया जाता है। अगला सवाल, वॉशिंग ऑफ बॉगी फ्रेम थ्रूली विद वाटर जेट इन, जो बॉगी फ्रेम होता है उसको वाटर जेट से किस शेड्यूल में उसको धोया जाता है? राइट आंसर होगा सी, D2 एंड D3 शेड्यूल में वाटर जेट की मदद से बॉगी फ्रेम को धोया जाता है। अगला सवाल, चेकिंग ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ ब्रेक इक्विपमेंट एंड हैंड ब्रेक इक्विपमेंट इन, जो हैंड ब्रेक के इक्विपमेंट है यानी हैंड ब्रेक लगा के देखना, खोल के देखना, और बाकी जो ब्रेक के इक्विपमेंट है यानी ब्रेक को टेस्ट करके देखना, ये कब किया जाता है? तो ये D1, D2 और D3 तीनों ही शेड्यूल में ये चीज़ किया जाता है। कैरिंग आउट ऑफ फंक्शनल टेस्ट ऑन न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम इन, जो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम यानी जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसका फंक्शनिंग टेस्ट यानी उसको चला के कब देखा जाता है, टेस्ट करके कब देखा जाता है कि ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये भी तीनों शेड्यूल में D1, D2 और D3 तीनों शेड्यूल में ये काम किया जाता है। अगला सवाल, चेकिंग ऑफ एयर होज इज डन इन, एयर होज सही है कि नहीं है, ये कब किया जाता है? D1, D2, D3 तीनों शेड्यूल में ये भी किया जाता है। अगला सवाल, इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट फॉर वियर ऑफ कार्बन बार्स, जो अर्थिंग इक्विपमेंट लगता है कार्बन बार के साथ उसको कब चेक किया जाता है, उसकी इंस्पेक्शन कब की जाती है? इसके लिए कैप खोल के देखना पड़ता है कार्बन को और उसके केबल को, तो ये D2 एंड D3 में किया जाता है। ये सारे सवाल जब LHB से हैं, ICF और गुड्स नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगला सवाल, चेकिंग ऑफ क्रैक डैमेज ऑफ स्प्रिंग इज डन इन, जो स्प्रिंग लगे होते हैं उसमें क्रैक है, डैमेज है, ये सारी चीज़ें कब चेक की जाती हैं? तो D1, D2 एंड D3 तीनों शेड्यूल के अंदर ये चीज़ चेक की जाती है। अगला सवाल, चेकिंग ऑफ डैम्पर इट्स रबर एलिमेंट इज डन, जो डैम्पर लगे हुए हैं उसके अंदर जो रबर की एलिमेंट्स लगे होते हैं, रबर की चीज़ें लगी होती हैं, उनको कब कब चेक किया जाता है? तो ये भी तीनों शेड्यूल में चेक किए जाते हैं। D1, D2 एंड D3 तीनों शेड्यूल में इसको चेक किया जाता है। चेकिंग ऑफ बेयरिंग फॉर हॉट एंड ग्रीस लीकेज इज डन इन, जो बेयरिंग लगा होता है वो गर्म है या फिर उसमें ग्रीस लीकेज हो रहा है कि नहीं, ये कब चेक किया जाता है? तो ये भी तीनों शेड्यूल में किया जाता है, D1, D2 और D3 शेड्यूल में। अगला सवाल, चेकिंग ऑफ व्हील प्रोफाइल गेज इज डन, जो व्हील प्रोफाइल गेज होता है उससे व्हील की चेकिंग कब की जाती है? तो इसको भी तीनों शेड्यूल में किया जाता है, D1, D2 एंड D3 शेड्यूल में। अगला सवाल, इंस्पेक्शन ऑफ ग्रीस ओजिंग आउट ऑफ एंटी रोल बार बेयरिंग इज डन, जो एंटी रोल बार का बेयरिंग है वहाँ से ग्रीस बाहर हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें कब देखी जाती हैं? ये भी तीनों शेड्यूल में दिखाया जाता है, D1, D2 और D3 में। अगला सवाल, लुब्रिकेशन ऑफ ऑल पिन्स एंड ब्रशेज इज डन, जितने भी पिन्स और बुशेज लगी हुई हैं उनमें जो लुब्रिकेशन है वो कब की जाती है? तो D2 और D3 शेड्यूल में की जाती है, D1 में ये चीज़ नहीं किया जाता है। अगला सवाल, इंस्पेक्शन ऑफ कपलर हेड नकल फॉर डैमेज इज चेक्ड इन, जो कपलर हेड होता है और जो नकल होता है ये डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको किस शेड्यूल में देखा जाता है? तो तीनों शेड्यूल में देखा जाता है, D1, D2, D3 यानी हर शेड्यूल में इस चीज़ को चेक किया जाता है। चेकिंग ऑफ टेल टेल रेसेस फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग इज डन,
अब इसका मतलब तो मेरे को भी नहीं पता भाई। ये 26 नंबर जो सवाल है, चेकिंग ऑफ टेल टेल रेसेस फॉर इंश्योरिंग। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन इसका राइट आंसर है सी, D1 D2 D3 शेड्यूल। आप में से किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। अगला सवाल, क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर इज़ डन। जो एयर फिल्टर लगे होते हैं उनकी कब क्लीनिंग की जाती है, तो ये D2 एंड D3 शेड्यूल में किया जाता है। अगला सवाल, ड्रेनिंग ऑफ एयर टैंक इज़ डन इन। जो एयर टैंक लगे होते हैं उसको कब ड्रेन करते हैं, तो D1 D2 और D3 तीनों शेड्यूल में किया जाता है। अगला सवाल, इंस्पेक्शन ऑफ सीट्स लगेज रैक ETC इज़ डन। जो सीट्स होते हैं, जो लगेज होते हैं, इनका बढ़िया से इंस्पेक्शन कब किया जाता है, D2 एंड D3 शेड्यूल में। अगला सवाल, इंस्पेक्शन ऑफ लीफ ऑफ स्लाइडिंग डोर इज़ डन। जो स्लाइडिंग डोर होता है उसका इंस्पेक्शन कब होता है, तो तीनों शेड्यूल में होता है, D1 D2 और D3 तीनों शेड्यूल के अंदर किया जाता है। लुब्रिकेशन ऑफ डोर सील्स विद सिलिकॉन पेस्ट इज़ डन। जो डोर के सील होते हैं उनको सिलिकॉन पेस्ट से लुब्रिकेट किया जाता है, बंद किया जाता है। कब किया जाता है, कब चेक किया जाता है, तो D3 शेड्यूल के अंदर ये चीज़ किया जाता है। हालांकि अगर कोई प्रॉब्लम पहले आ जाए, ऐसा काम जो D3 शेड्यूल में किया जाना है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम पहले ही आ जाए और वो दिख जाए तो उसको D1 शेड्यूल में भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है, उसका जो ये आंसर है वो D3 है। अगला सवाल, व्हाट इज़ SS1। SS1 क्या है, तो इसको कहते हैं शॉप शेड्यूल 1। ये शॉप शेड्यूल कहलाता है। SS का फुल फॉर्म होता है शॉप शेड्यूल। वेयर शॉप शेड्यूल इज़ कैरिड आउट इन वर्कशॉप। यानी जो ये शॉप शेड्यूल होता है ये कहाँ होता है, प्राइमरी डिपो में होता है, सिक लाइन में होता है, कहाँ होता है, तो ये इन वर्कशॉप, ये वर्कशॉप के अंदर होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ SS1 इज़, SS1 कब, कितने महीने, कितने दिनों में होता है। राइट आंसर होगा ए, 18 मंथ प्लस माइनस 30 डेज। 18 महीने और प्लस माइनस 30 दिन के अंदर ये SS1 किसी भी कोच का होता है। अगला सवाल, विद रिस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रिक्वेंसी ऑफ SS1 इज़। जो SS1 की फ्रिक्वेंसी है, करने का जो डेट टाइम होता है या जो दिन होता है, महीने होते हैं, तो उसमें किलोमीटर में कितना है, तो 6 लाख किलोमीटर। यानी कि SS1 अगर किसी कोच का होना है तो या तो उस कोच को चलते हुए 18 महीने हो गए हों या फिर वो 6 लाख किलोमीटर चल चुकी है। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके हिसाब से उसका SS1 हो जाएगा। अगर 18 महीने पहले हो गया, 6 लाख किलोमीटर कोच नहीं चला है, तब भी उसका SS1 किया जाएगा। और अगर कोच अभी 18 महीने नहीं हुआ है और 6 लाख किलोमीटर चल चुका है तो भी उसका SS1 किया जाएगा। अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ SS2। SS2 कब किया जाता है, राइट आंसर होगा सी, 3 साल पे। विद रिस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ SS2, तो SS2 का किलोमीटर कितना है करने के लिए, तो 12 लाख किलोमीटर। अगर कोई कोच 12 लाख किलोमीटर चल चुका है तो उसका SS2 होना है, या फिर 3 साल हो गया तो SS2 होना है। अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3। देखिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ SS2 SS3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SS1 SS2 और SS3 का फ्रीक्वेंसी यानी कब कब कितने कितने दिनों पे ये सब किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना, इसको हमेशा काम आएगा। तो इसका राइट आंसर है सी, 6 साल। विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3, और किलोमीटर कितना है, 24 लाख किलोमीटर। यानी कोई कोच अगर 24 लाख किलोमीटर चल गया तो उसका SS3 होगा, या फिर अगर वो 6 साल चल गया तो उसका SS3 होगा। तो ये सारे सवाल खत्म हो गए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके पहले मैंने इस पर 2 पार्ट और बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, 100 से ज़्यादा ही सवाल जवाब है उन दोनों वीडियो को मिला के देखा जाए तो। और अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, CNW डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।